फ्रेंड्स, मैं कपिल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कपिल नेट वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, मैं लेकर आया हूं आज एक बेहतरीन जानकारी। बहुत सारे लोग ये क्वारी करते रहते हैं कि वो ग्रेजुएट होने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद जो अपनी डिग्री है उसको लेने के लिए जो है वो भटकते रहते हैं या उनको ये समझ में नहीं आता है कि वो अपनी डिग्री को कैसे प्राप्त करें। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास करूँगा कि आप घर बैठे अपनी डिग्री को कैसे मंगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आप कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा बेटर है। तो मैंने अभी कुछ ही दिन पहले अपनी डिग्री जो है वो ऑनलाइन की थी, तो वो मेरे घर पर बाई पोस्ट मेरे पास आई है और वो मैंने केवल अपने घर बैठे ही जो है ऑनलाइन की थी और मैं उसका अभी आपको जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें आप बहुत सारे लोगों की क्वारी होती है कि हम इसको कैसे मंगाएं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या अदर कोई आपने प्रोफेशनल या अन्य कोई कोर्स किया है तो आप उसकी अगर डिग्री मंगाना चाहते हैं तो आप उसको क्या क्या करें। कुमाऊं यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप उस पर जा कर के उसमें वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑफिशियल पेज पर, फ्रंट पेज पर, कि अप्लाई फॉर द डिग्री माइग्रेशंस और प्रोविजनल डिग्री। तो आप वहाँ पर उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुलेगा और पेज खुलने के बाद वो फॉर्म आएगा वहाँ पर एप्लीकेशन, आपको उसको फिल करना पड़ेगा और फिल करने के बाद उसमें एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा जो कि आपकी जो डिग्री है उसका पेमेंट होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो जैसे मैंने अपनी डिग्री मंगाई थी अंडर ग्रेजुएट की, तो उसकी 500 फीस थी। तो आप उसको फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके बाद डिग्री का जो पेमेंट है वो आप पे करेंगे और पेमेंट करने के बाद उसका जो आपकी जो रिसिप्ट आएगी एप्लीकेशन की और ट्रांजैक्शन की, तो वो आप अपने पास संभाल करके रखिएगा। अगर आपके पास ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात 1 से 2 माह के अंदर आपकी डिग्री आपके पास नहीं पहुंचती है तो आप क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मान लिया जाए मेरी डिग्री में ऐसा हुआ था क्योंकि मैंने मार्च 2020 में अप्लाई की थी और मेरे पास जून तक नहीं आई थी, तो लगभग 3-4 महीने मैंने वेट किया। तो मैंने क्या करा था कि आरटीआई एक्ट के अनुसार मैंने जो है सूचना के माध्यम से अपनी डिग्री का ब्यौरा मांगा था। तो उसमें जो है जैसे ही मैंने वहाँ पर आरटीआई डाली तो 10 दिन 15 दिन के अंदर मेरी जो डिग्री मेरे पास मिल गई। तो फ्रेंड्स, मैं एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों की क्वारी होती है कि हम डिग्री के साथ क्या अपनी माइग्रेशन और प्रोविजनल डिग्री आप मंगा सकते हैं कि नहीं मंगा सकते हैं। तो बिल्कुल मंगा सकते हैं। जहाँ पर डिग्री का ऑप्शन है वहीं पर माइग्रेशन का ऑप्शन भी है और वहीं पर प्रोविजनल डिग्री का भी ऑप्शन है। अगर आप इन दोनों में से किसी चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी वहीं पर ही कर सकते हैं। और इसमें केवल आपको आवश्यकता ये होगी डिग्री के लिए या इन चीज़ों के लिए जो आपकी पासिंग ईयर्स की जो 2 ईयर या 3 ईयर्स जो आपने कोर्स किया है उसकी जो मार्कशीट है वो केवल उसमें आपको उसकी डिटेल्स सबमिट करनी होगी और उसकी जो है फ़ोटोकॉपी वहाँ पर स्कैन कॉपी लगती है तो वो आपको वहाँ सबमिट करनी पड़ती है। तो आप बिल्कुल मंगा सकते हैं, तीनों चीज़ें मंगा सकते हैं, डिग्री भी मंगा सकते हैं, माइग्रेशन कॉपी भी मंगा सकते हैं और आप प्रोविजनल डिग्री भी मंगा सकते हैं। ये तीनों चीज़ें आप घर बैठे आप मंगा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ। रिज़ल्ट आने के बाद बहुत सारे लोग या आप लोग परेशान हो जाते हैं अपनी एग्ज़ाम की कॉपी को देखने के लिए, मार्क्स को जांचने के लिए कि आपको मार्क्स कहीं कम तो नहीं मिले हैं या आपकी कहीं मिसिंग तो नहीं रह गई है कॉपी चेक करने से, या मार्क्स जो है टोटल करने में कहीं दिक्कत तो नहीं हुई है। तो इसमें क्या है कि आप जो है कुमाऊं यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन के अनुसार एक आरटीआई एक्ट होता है 2005 जो कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको डाला हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आरटीआई एक्ट 2005 के अनुसार सूचना के माध्यम से आप जो है वो अपनी कॉपी का ब्यौरा मांग सकते हैं। अगर आप फेल हैं, आपकी बैक लगी है या मार्क्स कम आए हैं, इसकी तसल्ली के लिए कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने जो है वो सूचना के माध्यम से आपको अपनी कॉपी को दिखाने का मौका दिया हुआ है। तो जो मार्कशीट होती है कुमाऊं यूनिवर्सिटी की उसके पीछे की तरफ अगर आप पलट कर देखेंगे तो वहाँ पर भी इसका जो है वो ब्यौरा दिया हुआ होता है कि रिजल्ट आने की 15 से लेकर 60 डेज तक यानी कि 2 माह 90 दिन होते हैं, वहाँ तक आप जो है आरटीआई एक्ट 2005 सूचना के माध्यम से अपनी कॉपी का ब्यौरा मांग सकते हैं, देख सकते हैं। तो
तो इसके लिए आरटीआई एक्ट के लिए जो है वो इन्होंने जो है एक फ़ीस का जो ब्यौरा है वो आपको बताना चाहता हूँ कि आप आरटीआई एक्ट जो 2005 की सूचना मांगेंगे उसमें 10 रुपये की जो है वो शुल्क लगता है। वो आप पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से दे सकते हैं या अन्य किसी माध्यम से भी दे सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर जैसे आपकी कॉपी जो होती है वो 32 पेज की होती है तो 2 रुपये के हिसाब से, फ़ोटोकॉपी के हिसाब से वो 32 दूनी 64, तो आप 64 रुपये जो है ए कॉपी के आप जो है वो अलग से देंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपने बी कॉपी मांगी हुई है एग्ज़ाम में या ली हुई है, आपने उसका यूज़ किया हुआ है, तो बी कॉपी में जो है वो टोटल 8 पेज होते हैं, तो 8 दूनी 16 रुपये उसके, यानी कि ए कॉपी प्लस बी कॉपी 64 रुपये ए कॉपी के और बी कॉपी के 16 रुपये और 10 रुपये सूचना के मांगे जाने के। टोटल फ्रेंड्स ये 90 रुपये हैं जो आपको अपनी कॉपी को देखने के लिए आपको कुमाऊं यूनिवर्सिटी को वो पे करना होगा, या आप पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से, डीडी के माध्यम से या ई स्टाम्प के माध्यम से, किसी भी माध्यम से कुमाऊं यूनिवर्सिटी को पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपके पास 30 दिन के अंदर आपकी जो सूचना मांगी है वो 30 दिन का समय होता है, उसके अंदर अंदर आपके पास जो है आपकी कॉपी आ जाएगी और आप उसको देख सकते हैं। अगर आप उसमें कहीं आपकी मिस्टेक है या कुछ है तो आप अपने कॉलेज में जाकर के उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, कुमाऊं यूनिवर्सिटी को बता सकते हैं और अपने उसमें सुधार करवा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक जानकारी और, अगर बहुत सारे लोगों के मार्कशीट में, नंबर में, एब्सेंट में, नाम में या किसी और चीज़ में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप क्या कर सकते हैं कि जो आपकी अंक तालिकाएँ हैं, पुरानी वाली मार्कशीट हैं, उनको ले जा कर के आप कॉलेज में जा कर के आप उसको सबमिट कर सकते हैं, उसकी प्रक्रिया कर सकते हैं कि आपको इसमें सुधार करना है। तो कॉलेज के माध्यम से आप जो है उसमें भी करेक्शन करवा सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें। अगर आपके और कोई कुछ क्वारी है तो आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके हर सवाल का जवाब देने का। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।